देखो तो कुत्ते जो बेफालतू में भौंकते रहते ना बेसिर पैर के, कुछ कॉमन सेंस नहीं है। तब जहाँ चोरी हो जाती है तब नहीं भौंकेंगे, तब एक आवाज़ नहीं निकलेगी किसी की भी। अब ऐसे पूरी रात भैं 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 भैं, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। ऐसा लग रहा है मेरे घर को ना सफाई की बहुत ज़रूरत है। सच बताऊं तो बनारस से आने के बाद से, मतलब गांव से आने के बाद से, एक्चुअली बनारस तो पहले गए, फिर गांव गए, फिर गांव से आए। तो गांव से आने के बाद पता नहीं यार, शायद गर्मी का इफेक्ट है क्या है, लेकिन बॉडी में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कुछ काम करने की। मैं कहती हूँ घर में बस झाड़ू पोछा हो गया, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा काम हो गया भाई साहब, इससे आगे कुछ नहीं हो रहा, हाथ पैर ही नहीं हिल रहे। आज थोड़ी मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो आज मैंने सोचा है कि पूरे घर में मुझे डस्टिंग करनी है। सारी विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, जो रेलिंग है, चिमनी है, ये सारी जगह आज क्लीन करनी है, क्योंकि ये काम नहीं हो पा रहा, बहुत टाइम हो गया। और अब जैसे फ़ैन चलता है ना, तो धूल बहुत जल्दी होती है सब जगह पे। तो जो मच्छरदानी है, ये मॉस्किटो नेट पूरी वॉश करनी है, वहाँ की खिड़कियाँ साफ़ करनी है, बेड वगैरह क्लीन करना है अंदर का, दीवारों पे एक बार अच्छे से झाड़ू मारनी है। नॉर्मली मैंने झाड़ू लगा दी पूरे घर में, और 2 रूम्स में पोछा लगा दिया, सिर्फ बीच वाले में नहीं लगाया क्योंकि फ्रिज डिफ्रॉस्ट रहा था तो पानी टपक रहा था। मैंने कहा चलो इसमें बाद में करूँगी। और उसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा काम अपने लिए लेके रखे हुए हैं, आई विल शो यू। एक तो ये टोकरी साफ़ करनी है, ये टोकरी बहुत ज़्यादा प्याज व्याज के छिलके विलके पन क्या क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी क्लीन करनी है। और यहाँ जितने भी ड्रम रखे हैं ना, यहाँ 4 ड्रम रखे हुए, ये चारों के चारों, मतलब 2 ड्रम में एक बाल्टी है और एक प्लास्टिक का, वो भी क्लीन करना है। और ये सब वॉश करके धूप लगा के ड्राई करके फिर सामान भरूँगी, सारा सामान निकाल के अलग रखूँगी। और ये सारी क्लीनिंग करनी है। आटे का डब्बा मैंने धो के बाहर धूप में रखा हुआ है, सूखे का तवाटा भरूँगी उसमें। और अभी ये काम सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, क्या है, सामान निकाल के वॉश करके तो रखना है, लेकिन भाई साहब जब सारा सामान निकाल के एक जगह पे रखना और उसके बाद सारे ड्रम धोना और फिर धूप लगाना, और जब तक सूखेगा नहीं तब तक सामान ऐसे फैला रहेगा। और बच्चा छोटा है, 1 सेकंड लगेगा, सब कर देगा बराबर। तो इसलिए सारे काम जल्दी करने पड़ते हैं। अभी गेट वेट सारा क्लीन करना है। तो मुझे आज जो अंदाज़ा लग रहा है कि आज पूजा पाठ है ना, 10-11 बजे ही हो पाएगी। तो बस कल कोई व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई। कम से कम 4-4.5 घंटे तो पूजा पाठ में निकल गए थे। उसके बाद सुबह का जो थोड़ा बहुत फलाहार बनाना था वो बनाया, रात को बनाया। उसके बाद शाम को जीनू के बर्थडे में गए। हम दोनों का फास्ट था, हमने कुछ खाना नहीं था। भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था, वैसे तो देखने में लग रहा था, हम तो बस आँखों से ही खा रहे थे। देखो तो कुत्ते जो बेफालतू में भौंकते रहते ना बेसिर पैर के, कुछ कॉमन सेंस नहीं है। तब जहाँ चोरी हो जाती है तब नहीं भौंकेंगे, तब एक आवाज़ नहीं निकलेगी किसी की भी। अब ऐसे पूरी रात भैं 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 भैं, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपना डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये डीप क्लीनिंग छेड़ तो दी, लेकिन बहुत ही गलत टाइम पे छेड़ी है, क्योंकि सारे फास्ट रखे हुए हैं और ये 3रा या 4था दिन था शायद फास्ट रखने का। और एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जो अनाज होता है, जो अन्न है, वो आपकी एनर्जी को देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, और एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है। हालांकि ऐसा नहीं है मतलब भूखे रह के व्रत नहीं करे, लेकिन फिर भी इतना एनर्जेटिक शरीर नहीं होता कि आप इतने पूरी लगन से काम कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी ना कि क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि फिर नहा के पूजा करके फिर तभी कुछ खाती हूँ, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था। और ये टाइम करीब 10-11 बज चुके थे दोपहर के, चाय तक भी नहीं पी थी और मैं काम में लगी हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होगी। और ये सारे काम करने के बाद जो कमर की बैंड बची, जो कमर टूटी है, वो सबसे भयंकर थी, क्योंकि काम तो छेड़ दिया, कर भी लिया, ऐसी तैसी उसके बाद हो गई। हुआ यही था क्योंकि हम चले गए थे घूमने, और कहीं भी अगर आप घर से बाहर जाते हो फॉर एटलीस्ट 4 to 5 डेज़, मैं कहती हूँ ओनली फॉर 3 डेज़ भी जाओगे ना, 3 दिन बाद आपको घर का हर एक कोने को टाइम देना पड़ेगा। और वही यहाँ पे हुआ था। पूरे घर की ढंग से सफाई करी थी,
उसके काम ख़त्म सारा होने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और पूजा पाठ किया। ये चंदन लगाने का ना, ये जो मैं लेकर आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कनिष को डेली इसी से चंदन लगाती हूँ। एक तो इस चंदन जो लेकर आई हूँ उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और जो रेड वाला चंदन है वो ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है, प्रॉपर जो चंदन होता है। उसके बाद अब आई हूँ मैं छत पे, तो देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है, क्योंकि अराउंड ये 11 साढ़े 11 का टाइम था। यूजुअली मैं नवरात्रों में इतनी लेट कभी पूजा नहीं करती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन आज क्लीनिंग का काम छेड़ दिया था तो वो सब भी करना ज़रूरी था, क्योंकि पूजा पाठ भी थोड़ा सा नवरात्रों में टाइम सभी को लगता है, एक नहीं सभी को लगता है, क्योंकि पूजा करने का आपका पैटर्न चेंज हो जाता है नवरात्रों में। डेली आप जो कर रहे होते हो उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना होता है, तो एक्स्ट्रा बैठना होता है। स्वाहा स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा। पूजा पाठ हो चुकी है, अब पीऊँगी चाय, और एज यूजुअल हमारे घर में अब चल रही है रामायण। माशा का क्रेज़ अब ख़त्म हो गया है, अब स्टार्ट हो गया रामायण का क्रेज़। और देखता कौन है? इनको 2 एपिसोड सबसे अच्छे लगते, 3 एपिसोड एक्चुअली रामायण के बहुत अच्छे लगते हैं। एक जिसमें लंकिनी होती है और हनुमान जी उसको मारते हैं, उसके यहाँ सब लग जाती है, एक वो लंकिनी वाला। दूसरा जो सीता हरण वाला है, जो रावण जब सीता माता को उठा के ले जाता है, एक वो उसको बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा जो धनुष तोड़ने वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बार बार ये 3 एपिसोड चलवाता रहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सारे डायलॉग्स भी याद हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। अभी टाइम हो रहा है 8, पूरे 8 बजे हुए हैं, और आज है 5 अप्रैल। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, अभी रेडी होके आई हूँ, अब पूजा करना स्टार्ट करूँगी। और अभी इस कमरे की जो हालत है ना, लुक एट दिस। अभी सारा राशन मैंने भरा ही नहीं है, अभी पूरा ड्रम में आज भरना है। और कन्नू वहाँ सोया हुआ है, तो जब तक वो सो रहा है फटाफट से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उठते ही ना उसकी सेवा शुरू हो जाती है। अभी पहले भगवान की सेवा कर लेते हैं। अभी सामान सेट कर लेती हूँ जो इतना बिखरा पड़ा है पूरे घर में, क्योंकि पूजा मैंने कर ली है। मेरा प्लान यही है कि जो 2 ड्रम हैं इनमें मैक्सिमम सामान आ जाए, और जो प्लास्टिक के डब्बे हैं वो खाली हो जाएं, ताकि मुझे ना पापड़ वगैरह बनाने हैं तो उसमें स्टोर हो जाएंगे आराम से। और इस बाल्टी में मैं पानी भर के रखूँ किचन में, क्योंकि किचन में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं रखा जिसमें पानी भर के रखा हो। तो आई एम प्लानिंग, अगर ये नहीं भर के रखा तो फिर पतीले में रखूँगी, किसी ना किसी चीज़ में तो रखूँगी। तो चलो अभी सामान रख लेती हूँ। और यहाँ का सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे अभी जाना है एक कीर्तन में, जो हमारे सोसाइटी का ही है, तो वहाँ पे जाऊँगी। एक्चुअली चला तो वो पूरे 9 दिन है, लेकिन एक दिन जब दोपहर में किया था तो सब लोग आए थे, तो तब मैं भी गई थी वहाँ पे। मैं कनिष को लेके गई थी और बहुत इन्जॉय किया उसने भी, उसको बड़ा पसंद है म्यूज़िक वगैरह, वो डांस वगैरह करने लगता है वहाँ पे, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और माता रानी के दिन चल रहे हैं और कहीं कीर्तन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस हम भी आ गए थे माता रानी के दरबार में माथा टेकने। और चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।